सितंबर के बाद एलएडीसीएस में फ्रेश अपॉइंटमेंट्स बंद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी अश्योरेंस। आज की सबसे बड़ी लीगल अपडेट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को लेकर सामने आई है। पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ के एडवोकेट्स के लिए ये एक मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अश्योरेंस दिया है कि सितंबर 2026 के बाद एलएडीसीएस में कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी और इसके बाद लीगल एड क्रिमिनल केसेस को एक नए मैकेनिज्म के थ्रू हैंडल किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह मुद्दा इतना बड़ा बना कैसे? बार एसोसिएशंस ने प्रोटेस्ट क्यों शुरू किया और अब आगे क्या होगा? चलिए पूरा टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलएडीसीएस क्या है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को नालसा ने एस्टेब्लिश किया था ताकि गरीब और जरूरतमंद अक्यूज्ड पर्संस को कॉम्पिटेंट क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स मिल सके। इस सिस्टम के अंदर सिलेक्टेड एडवोकेट्स को फिक्स्ड रेम्यूनरेशन पर अपॉइंट किया जाता है और वो लीगल एड क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं। लेकिन कई स्टेट बार एसोसिएशंस का कहना था कि इस स्कीम की वजह से इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस और यंग एडवोकेट्स के लाइवलीहुड पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है। उनका यह भी कहना था कि लीगल एड वर्क को सिर्फ सैलराइड पैनल तक सीमित कर देना प्राइवेट बार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जुलाई 2026 में पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ की बार एसोसिएशंस ने एलएडीसीएस पॉलिसी के कंप्लीट रोल बैक की डिमांड के साथ नो वर्क एजुकेशन शुरू कर दिया। बाद में हिमाचल प्रदेश के कई बार एसोसिएशंस ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और इशू नेशनल डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया। एडवोकेट्स की प्रिंसिपल डिमांड थी कि एग्जिस्टिंग एलएडीसीएस मॉडल को रिकंसीडर किया जाए और लीगल एड वर्क को वाइडर बार के एडवोकेट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इशू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने भी रेज हुआ। हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एलएडीसीएस पॉलिसी को कंप्लीटली रोल बैक करना उसके जुरिडिक्शन में नहीं है। लेकिन कोर्ट ने बार रिप्रेजेंटेटिव्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच मीटिंग फैसिलिटेट करने का रास्ता खोला ताकि इशू का एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जा सके। 31 जुलाई को जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ बार एसोसिएशंस ने डिसाइड किया कि 3 अगस्त को सिर्फ एक दिन के लिए नो वर्क प्रोटेस्ट सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के साथ मीटिंग स्केड्यूल्ड थी। मीटिंग में बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी कंसर्न्स डायरेक्टली सीजीआई के सामने रखी। जस्टिस विक्रम नाथ, जो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है, भी डिस्कशंस का हिस्सा रहे। मीटिंग के बाद बार काउंसिल की तरफ से बताया गया कि सितंबर 2026 के बाद एलएडीसीएस में फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होगी, तब तक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट्स कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद लीगल एड क्रिमिनल मैटर्स को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस, कंसर्न्ड बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के कंसल्टेशन से एडवोकेट्स को असाइन करेंगे। इस दौरान एक रिवाइज्ड लीगल एड फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाएगा जो बार और लीगल एड सिस्टम दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करेगा। इस अश्योरेंस के बाद लॉयर्स ने अपना एजुटेशन विड्रॉ करने का डिसीजन लिया। कई कोर्ट्स में चल रहा नो वर्क प्रोग्राम भी कॉल ऑफ कर दिया गया, जिससे जुडिशियल फंक्शनिंग नॉर्मल होने की उम्मीद है। एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक इस अश्योरेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या नालसा की तरफ से कोई डिटेल्ड पब्लिक नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई है। फिलहाल ये डेवलपमेंट मीटिंग के बाद बार काउंसिल और पार्टिसिपेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, इसलिए सबकी नजरें अब ऑफिशियल सर्कुलर या रिवाइज्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर होंगी। अगर ये प्रपोजल ऑफिशियली इंप्लीमेंट होता है तो ये लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हजारों एडवोकेट्स और लीगल एड बेनिफिशियरीज पर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि नालसा और सुप्रीम कोर्ट किस तरह का नया फ्रेमवर्क लेकर आते हैं जो लीगल एड को भी स्ट्रेंथन करे और इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशन की कंसर्न्स को भी एड्रेस करे। आप इस डेवलपमेंट पर क्या सोचते हैं? क्या एलएडीसीएस सिस्टम कंटिन्यू रहना चाहिए या लीगल एड केसेस बार के एडवोकेट्स को अलॉट होने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।